अजमेर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने नगर निगम के पूर्व आईएएस अधिकारियों पर अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में राजेश टंडन द्वारा संभागीय आयुक्त को शिकायत सौंपी गई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच करते हुए 4 सदस्य समिति ने मामले में गड़बड़ी होना पाया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजेश टंडन ने बताया कि अमृत योजना के तहत 86 करोड़ की लागत से सीवरेज काम के साथ ही विभिन्न कार्य किए जाने थे, लेकिन कई स्थानों पर बिना काम के ही निगम के पूर्व आयुक्त द्वारा राशि ठेकेदार को स्वीकृत कर दी। इस मामले में उन्होंने 8 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हुए संभागीय आयुक्त को दस्तावेज देकर जांच की मांग की। इस रिपोर्ट में 4 शब्द से जलने से गड़बड़ी पाई और बिना काम के ही रुपए स्वीकृत करने की बात सामने आई है। इस बात को सूचना के अधिकार से प्राप्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए घोटाले की राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार व प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता है तो वह कोर्ट में इस्तीगासा दाखिल करेंगे। देखिए, अमृत योजना के नाम से अजमेर में एक सरकार की योजना आई और उस योजना में ये था कि सीवर लाइन डालनी है और उसमें धौलाबाटा क्षेत्र, गढ़ीमाल्यान क्षेत्र, वैशाली का कुछ भाग और सबसे ज़्यादा क्षेत्र था दरगाह बाज़ार इंदरकोट का क्षेत्र था। इसके 83 करोड़ रुपए का जो है ये टोटल कार्य था। उस वक़्त जब ये कार्य शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ मिट्टी थी उसको तो इन्होंने खोद दिया और जहाँ पथरीली ज़मीन थी वहाँ नहीं खोदा। इंदरकोट में दरगाह बाज़ार में 5 किलोमीटर का काम था जिसको सिर्फ इन्होंने 80 मीटर किया। ये एक संस्था थी डीआर अग्रवाल भुवन एंटरप्राइजेस करके, उसको जो है भुगतान करना था। इन्होंने उस भुगतान की राशि को, जो राशि थी डीएलबी के मुख्य जो अभियंता हैं उसको भी 60 लाख से ऊपर का भुगतान करने की, और 50% कार्य अगर हुआ है तो 50% से ज़्यादा का भुगतान करने की राज्य सरकार को भी पावर नहीं है। यहाँ पे इतना काम हुआ ही नहीं। मैंने इस घोटाले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और डीसी मैडम आरुषि मलिक जी को कहा। डीसी मैडम ने इस पर एक जांच कमेटी का गठन किया। उस जांच कमेटी में सीपी शर्मा लेखाधिकारी, सत्तार साहब एडीसी और बैरवा साहब एडिशनल चीफ इंजीनियर और एक नेहा शर्मा जी जो कोषाधी थी, इनकी कमेटी बनाई और इस कमेटी को 15 दिन में अपनी जांच करके रिपोर्ट देने का कहा गया। इस कमेटी ने अपनी जांच की और इसमें ठेकेदार को 45 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का जो भुगतान किया है वह अधिक कार्य, देखिए एक तो एक्सिस है और एक एडिशनल के, एक तो एक्सिस पेमेंट हुआ कि अधिक कार्य हो गया, काम बढ़ गया, और एक अतिरिक्त कार्य जैसे भाई इतना काम नहीं था उसको एक्सिस कार्य करके इस तरह से इन्होंने ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, नगर निगम को और सरकार को नुकसान पहुंचाने की गरज से ये काम किया है। और इसको इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोटाला मान लिया कि 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब मेरा सबमिशन इसमें यह है कि अगर इसमें एक तो ठेकेदार जो है इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अधिकारी 2 हैं, एक हिमांशु था उस वक्त, 18 से 20 तक का है ये घोटाला, और ये चिन्मय अग्रवाल थे। तो इन दोनों के वेतन में से ये पैसे राशि वसूली जाए जो इन्होंने बिना वजह कर दिया। अगर आज की तारीख में ये काम दोबारा होगा, ये जो 110 दिन का लॉकडाउन था उस वक्त सड़कें बंद थी, सब कुछ बंद था, ये काम हो सकता था। अगर आज की तारीख में होगा तो 3 गुना ज़्यादा पैसे लगेंगे। मतलब इसको अपना दरगाह का ट्रैफिक रुक सकता है, ना ये सीवर लाइनें खुद सकती हैं, ना चैम्बर बन सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा सबमिशन ये है, मेरी विनती ये है सरकार से कि ये तो इनके वेतन में से राशि वसूल की जाए और एसीबी में ये केस दर्ज कराया जाए। एक अधिकारी सीएमओ में बैठा है जो इनको बचाता है, इनको बचाने के लिए भी एक सीएमओ में अधिकारी है जो इनको बचा रहा है। मेरी सरकार से ये है कि अगर इसमें एसीबी में केस दर्ज नहीं हुआ तो मैं इस्तीगासा कराऊंगा। और इस जांच रिपोर्ट में, चूंकि जांच रिपोर्ट जो है इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच करके स्पेसिफिक लिखा है
कि 8 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब ये जांच कमेटी 8 करोड़ का घोटाला मान रही है तो इस पर कार्रवाई करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और दोषी अधिकारियों को दंडित करा करके और आगे के लिए जो गुंडागर्दी है इसको, जिस तरह की नगर निगम में जो गुंडागर्दियाँ हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, जिस तरह का दुराचार और दुष्कर कार्य हुए हैं, वो उसको उजागर करने के लिए मैंने जो ये पत्र, मेरे पत्र के साथ ही आरुषि जी का पत्र है, उन्होंने लिखा है कि टंडन जी ने मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दिया, जिससे इसका मैंने पर्दाफाश किया है। इस पर्दाफाश करने का ये है कि अब सरकार को इस पर कठिन और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।